हरियाणा के ये वीरों का भूमि, किसानों का भूमि, इस भूमि से प्रणाम करता हूं मेरे मित्रों। मेरे साथ मंच में मेरे बहन और आप सभी का प्रिय सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल महोदया, श्री सुरेंद्र आर्य जी, प्रदेश सचिव श्री अमरपाल राणा जी, हमारे इस जिले के जिला प्रभारी श्री आदित्य देवीलाल, जो कि आपके जिला के जिलाध्यक्ष और हरियाणा मार्केट कमेटी के चेयरमैन और नौजवान, आप सभी ने पिछले बार उनको नहीं जिताया, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके कहने से और सुनीता दुग्गल जी के कहने से 150 करोड़ का अलग से काम दिया। इसको पुलिस जिला बनाने का भी काम किया, इसको नशा मुक्त करने के लिए भी काम किया। इसलिए आपको समझना चाहिए, उस समय जीत जाते तो और कितना काम होता। ऐसे मेरे मित्रों, सरदार बलकर सिंह जी, पूर्व विधायक, श्री देव कुमार जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, मंच में बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे कार्यकर्ता भाई बहन, मीडिया के मित्रों, मैं इस भूमि में हूं। ये भूमि पंजाब और हरियाणा के बीच में है। इसलिए मेरे बहन ने नारा दिया था, जो बोले सलियाम, वो बात अंदर से आ रही है। मुझे भी आज सरदार ही बना दिया। इसलिए इस भूमि का दायित्व ज्यादा है नरेंद्र भाई मोदी के लिए। ये भूमि पंजाब और हरियाणा के दोनों सशक्त प्रदेश की सीमाएं में आता है। और मैंने आपके जोश देखा जब मंच में मैं आया हूं, वो जोश बताते हैं जो ये वीरों का भूमि है, ये ताकत का भूमि है, ये मेहनत करने वाले का भूमि है। यहां के नौजवान देश के सीमा में लड़ना जानता है। यहां के नौजवान नया कुछ करके दिखाने वाले हिम्मत रखता है। इसलिए मैं प्रभारी के नाते आप लोगों से आशा भी ज्यादा करता हूं, आप वहां जाके मत रुकना। जो अगले बार हम डाबोली जिता देंगे, हम सांसद को भी जिता देंगे। हमको तो पंजाब भी जीतना है। हम जब सीमाना में खड़े हैं, ताकतवर पार्टी, ताकतवर कार्यकर्ता, इनका दायित्व बनता है। हमारे आंख के नजर में जहां तक जाती है वहां तक हमको चाहिए। और मैं भी 6 फुट 3 इंच का हूं, मेरे सामने भी जो बैठे हैं वो 6 फुट और 3 इंच के आसपास ही बैठे हुए हैं। इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट आता हूं। मोदी जी ने मुझे चुन के हरियाणा में भेज दिया और उसको जाओ, उसका काम करें। किंतु आप लोग
ये सोच लेंगे जो डाकबली जीतने से खुश हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति नहीं हो। इसलिए मुझे पंजाब भी चाहिए। आज आपको यह भी साबित करना पड़ेगा और आप करके दिखाएंगे कि कोई शिक्षा होके पंजाब का रास्ता खुलता है। रास्ता तो डाकबली शिक्षा के लोग ही दिखाएंगे। रास्ता उल्टा नहीं खुलता है। पंजाब के अमृतसर के उस तरफ चले जाएंगे तो कौन सा बॉर्डर खुलेगा? पाकिस्तान का बॉर्डर खुलेगा। वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हमको तो पूरा पंजाब चाहिए। समझ में आया? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जो पाकिस्तान के पास पंजाब है वो भी हमारा ही थे। इसलिए हमारा नजर वहां भी है। इसलिए कोई सोच ले जो मोदी का विकल्प को बांध सकते हैं यहां, और अमित भाई साहब जैसा गृह मंत्री है जो पार्लियामेंट में सीना ठोक के बोलता है कश्मीर से 370 हटाऊंगा, हटा दिया। कश्मीर से आर्टिकल 31 हटा दूंगा, हटा दिया। अब जब एक सांसद ने उठ के बोला थोड़ा बोलना चाहता हूं, बोले बैठ जाओ, बहुत बोल दिया, अब तो हम आजाद कश्मीर भी लेके जाएंगे। जैसा भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। पहले हमारे प्रधानमंत्री हमने देखा पाकिस्तान तब हमारे सेनाओं का गला काट के लेके जाते थे। राष्ट्रसंघ में विचार देने के लिए जाता था, हमारे सेनाओं का गला आज काट लिया, आप लोग पाकिस्तान के साथ विचार करो। आज नरेंद्र भाई मोदी नहीं जाता विचार लेके। नरेंद्र भाई मोदी का विचार लेके पाकिस्तान जाता है, बोलता है हमारे घर में घुस के मरा है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, पाकिस्तान घुटने टेका हुआ लूटने के लिए पूरे दुनिया का सामने भीख मांग रहा है। मात्र 9 साल में इस कांग्रेसियों को भारत की जनता ने 65 साल दिया लगभग, और इस 65 साल में इन्होंने भारत को क्या दिया था? डाकबली को क्या दिया था? नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री या जब कांग्रेस की सरकार, एक डाकबली में 500 छात्र छात्री और स्टाफ जल के मर जाते हैं। मरने वालों को छोड़ दिया, उसका विचार नहीं हुआ इस भूमि में, क्योंकि कांग्रेस का चलता था, नेता को बदलने में लगे हुए थे। नेता को तो बचा लिया, जनता को आग में मरने दिया था। इतिहास को मत होना मेरे मित्रों। 500 लोग कम नहीं होता, दर्दनाक मत हुआ है, किंतु उस समय के किसी नेताओं का, किसी ऑफिसरों का कोई विचार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस के नेताओं को मुश्किलात आएगी। इसलिए मेरे जनता को भूलना नहीं चाहिए। आज मैं बड़ा हो गया हूं, ये कौन मरा, कैसे मरा, नहीं भूलना चाहिए। आज हम अंग्रेज के 200 साल को नहीं भूल रहे, हम मुगल ने हमारे यहाँ 600 साल शासन किया, हम नहीं भूल रहे। आज जो मैंने पागड़ी धारण किया, किसी ने धारण किया, किसी ने शुरुआत किया, किस कारण से किया? ये पगड़ी की भारत में पैदा होने के बाद से ही पैदा हुई, तैयार हुई थी। जब मुगलों ने भारत को शासन करना शुरू किया, भारतीय महिला के ऊपर अत्याचार शुरू किया, मां बेटी के ऊपर अत्याचार शुरू किया, भारत को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तब गुरु नानक ने भूखे मुगलों को रोकने के लिए अपना सेना तैयार किया, अपने अपने बच्चे को बलिदान दिया, किंतु मुगल के सामने झुका नहीं। सरदार
बीच झुकता नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इस पादरी में इतना दम है, वो कहीं भी खड़ा हो जाए, कुछ भी सामने आ जाए, वो झुक नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारी हिम्मत का निशानी है, हम धर्म का निशानी है, हमारे रक्षा का निशानी है। हम अपना गला का दे देंगे, किंतु पादरी पाकिस्तान को नहीं देंगे मेरे मित्रों। इसलिए मैंने शुरुआत से कहा था, ये पंजाब और हरियाणा का सीमावर्ती विधानसभा है, इसलिए सब विधानसभा के बारे में मत सोचो मेरे मित्रों, मेरे पन्ना प्रमुखों को सोचो, अपने देश के बारे में सोचो, गुरु नानक के बारे में सोचो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सोचो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सोचो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इस देश को जो स्वाधीन किया था, किस कारण से किया था? क्यों 65 साल कांग्रेसियों ने शासन करने के बाद भी देश भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे? आज वही कांग्रेसी इकट्ठा होकर पटना में और बैंगलोर में ऐसे मंच में सब बैठता है, बोलता है मोदी को हराना है। एजेंडा क्या है उनका 2024 के लोकसभा का? मोदी को हराना है। किस लिए हराना है? कि मोदी ने चारा घोटाला बिहार में जो किया हुआ पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। मोदी ने बंगाल में दीदी के भतीजा को पकड़ लिया, शारदा घोटाला, और उसके मंत्री नौजवानों को नौकरी देने के बदले में पैसा लिया, पैसा अभी भी गिना जा रहा है। दिल्ली में जो बैठे हुए, क्या नाम है, केजरीवाल है, सब नाम है, जो भी हो, वो शराब घोटाले में 2 मंत्री उसका अंदर चला गया। तमिलनाडु से जब मुख्यमंत्री आए, उसका एक मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल के अंदर है। महाराष्ट्र से जो नेता आए हैं, उनके पूरा खानदान उनको छोड़कर बीजेपी में चले गए। बाप और बेटी बचे हुए हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मेरे मित्रों, उस मंच पे पटना बैंगलोर में जो बैठे हुए थे, वो लोग जब बोलता है जब हमको मोदी जी का हटाना है, हमारा मुद्दा मोदी है, तो भारत के 140 करोड़ जनता देखता है मंच में बोलने वाले कौन है? सबके सब चोर बैठे हुए, सबके सब 20 लाख करोड़ के घोटाले के लोग। यार मोदी 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री के नाते देश को कहां लेते हैं? 5 साल मोदी सत्ता में है, गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई माइकल लाल नहीं मोदी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते मेरे मित्रों। वैसा हमारे नेता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी को हटनी चाहिए? 2024 में मोदी को हटना चाहिए, हटना चाहिए। सब एक साथ तो बोले, तब तो मैं मोदी को बताऊं, हटना चाहिए मोदी जी को, हटना चाहिए। बहुत लोग हाथ नहीं उठाता है, किसके लिए उठा? राहुल के लिए। मोदी जी को 24
बिना खर्चा हम जो नौकरी दे रहे हैं तो हम भी कर देंगे, ये नहीं कर सकता था। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे शिक्षावासी को बताना चाहता हूं, इनके झांसे में मत आना। जब भी इलेक्शन आती है कांग्रेस झूठ बोलता है और आपके सामने आके बोलेगा जो आपको पेंशन ही दिला दूंगा, आपके बेटे का नौकरी हम घर में पहुंचा देंगे, आपके घर में सोना चांदी पहुंचा देंगे, आपको पैसा बनाने वाला मशीन भी दे देंगे, आपके घर में मशीन लेकर राखी देना, पैसा तो घर में ही उगेगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। और इस दिशा में कांग्रेस और उसके साथ ही दल पूरे देश भर में झूठ बोल रहे हैं, किंतु डाकबंदी के लोग मानेंगे क्या? इनके पिछले 10 साल आपको याद नहीं है इन्होंने कैसे काम किया था? उस समय किसानों के लिए क्या काम किया था? उस समय किसानों के लिए जब कोई डिजास्टर होती थी तो किसानों को याद करो मेरे किसान भाई, उस समय आपके पास चेक आता था, उस चेक में क्या होता था? 6 रुपए का चेक, 5 रुपए के चेक आता था, मजाक उड़ाया जाता था। किंतु आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार है तो डिजास्टर होता है, किसानों के पास एक साल में 11,000 करोड़ रुपया पहुंच जाती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब कोई नया परिवर्तन होता है, नया सिस्टम आता है तो कुछ प्रॉब्लम आती है, स्वाभाविक है, किंतु इस सरकार के नियत से ये मेरे मित्रों जीवन में उत्थान पतन रहता है, किंतु नियत जिसका साफ है उसके साथ पूरा दुनिया चलता है। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का नियत साफ है। हम भारत तक तरक्की देखना चाहते हैं, हम जानते हैं भारत तरक्की करेगा, मेरा बेटा भी तरक्की करेगा, मेरी बेटी भी तरक्की करेगी, किंतु कांग्रेस और बाकी सब पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध करता है वो अपने परिवार का ही देखता है। इनके अकाउंट भी भारत में नहीं होता, स्विट्जरलैंड में होता है। हमारा अकाउंट तो गांव के बैंक में होता है, क्योंकि मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे मित्रों, आज इस गरीब के पास पैसे सब कांग्रेस से राज करने के बाद भी भारत के गरीब के पास कोई अकाउंट नहीं होती थी। मेरे मित्रों, आज जब हो जाते हैं हम सोचते हैं ऐसे ही हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए मेरे मित्रों। मोदी जी आने के बाद इस देश में 41 करोड़ नया अकाउंट गरीब लोगों का खुला गया था। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि अकाउंट खोलने का अधिकार पैसे वाले लोगों का है, बड़े लोगों का है, गरीब किसानों का नहीं है। मेरे मित्रों, किसानों का पैसा तो डब्बा में रखना पड़ेगा, तकिया के नीचे रखना पड़ेगा। ये प्रावधान बना के रखे हुए थे। बैंक में जाने का अधिकार कांग्रेसी नेताओं को है, बैंक में जाने का अधिकार जिनके पास पैसा है, जिसके हाथ में मिट्टी नहीं है, वही जा सकता है। कि मोदी जी के समय जो किसान खेत में जाता है, जिस किसान में मिट्टी लगता है, वो बैंक में जा सकता है। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया करके किसानों को लगभग 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 6,000 रुपया करके देने का काम किया है। ये लोग जो बोलता है मोदी जी को जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, किस कारण से जाना चाहिए? भारत के जनता के सामने आके कांग्रेसी और बाकी दल बताए, देश जानना चाहता है मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा हुए हो तो किस कारण से हो, देश आपको पूछना चाहते। बताओ, क्या मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लाया इसलिए जाना चाहिए? क्या मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाया इसलिए जाना चाहिए? क्यों मोदी जी ने 12 महिला मंत्री बनाया इसलिए जाना चाहिए? मोदी जी ने देश में सबसे ज्यादा एससी और एसटी मंत्री बनाया इसलिए जाना चाहिए? मोदी जी ने फिफ्थ इकोनॉमी बनाया इसलिए जाना चाहिए? मोदी जी के सामने अमेरिका सलाम ठुकता है इसलिए जाना चाहिए? मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस बोलता है इसलिए जाना चाहिए? मोदी जी 427 प्लेन
कोविड के समय 140 करोड़ देशवासियों को टीकाकरण करके जीवन दान दिया, इसलिए मोदी को जाना चाहिए। मोदी जी ने हमारे पार्श्ववर्ती देश 40 देशों को भी टीकाकरण करके जीवन दान दिया, इसलिए मोदी को जाना चाहिए। मोदी जी पाकिस्तान को घुटना लगाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, इसलिए मोदी को जाना चाहिए। जब भारत के स्टूडेंट रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आतंक हो जाते, आ नहीं पाते, उनके परिवार के लोग रोते रहते हैं, और मोदी का एक पूर्व में रशिया और यूक्रेन का युद्ध थम जाता है और भारत के जहाज जाता है और वहां से सभी स्टूडेंट को लेके आते हैं। ऐसा भी हुआ है, पाकिस्तान के लोग भी निकल नहीं पा रहा था, भारत के जातीय पताका, जातीय जो हमारा नेशनल फ्लैग सामने करके जो पाकिस्तान हमारा विरोध करता है, वो भी बच्चा जब वहां से निकलना है तो भारत का नेशनल फ्लैग रख के ही बस से निकलता है, हमारे प्लेन से ही निकलता है मेरे मित्रों। इसलिए मोदी जी को जाना चाहिए। आज मोदी जी ने किसानों को सम्मान किया, इसलिए मोदी जी को जाना चाहिए। और भारत एक सशक्त इकोनॉमी बना, भारत इंग्लैंड को पीछे फेंक दिया, जर्मनी को पीछे कर दिया, इसीलिए जाना चाहिए। मैं इनको पूछना चाहता हूं, भारत का तरक्की क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? भारत के किसानों का रोजगार बढ़े, क्या कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगता? आप कितने दिन तक अपने परिवार के लिए सोचोगे? नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका का बेटा बेटी, उसके बाद उनके घर में भी बेटा बेटी होगा, वो भी रहेगा। हम कहां रहेंगे? हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे जैसा नौजवान भी मुख्यमंत्री बना, हम बीजेपी में है, इसलिए इनके खानदान में, इनकी पार्टी में होते विप्लव देव कभी भी एमएलए तक नहीं बन पाता। मेरे मित्रों, मैं आपके सामने उदाहरण हूं, इस पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता नौजवान जिसका पिताजी को कोई नहीं जानता, उसको भी मुख्यमंत्री बनाता है मोदी का पार्टी है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता को कभी कभी ये लोग परेशान करता है, झूठ बोल के एक भ्रमित कर देता है। क्या हुआ आपका? क्या किया? कुछ तो हुआ नहीं। इधर सुनीता दीदी सांसद बन गए, इधर हमारा जो जिलाध्यक्ष ये चेयरमैन बन गए, तुम्हारा क्या हुआ? तुमको तो कुछ नहीं हुआ। आपको क्या करता है? भ्रमित करता है। एक बार उनको कांग्रेसी को पूछ लो, मैं जाऊंगा कांग्रेस में, वोट दूंगा, क्या मुझे मुख्यमंत्री बना सकते हो? सोच सकते हो मेरे बेटी बन सकती है मुख्यमंत्री? देखने कांग्रेस का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि इनको तो एक परिवार के पास ही अधिकार है, बाकी किसी के पास कोई अधिकार नहीं। हम तो 15 वोट है, इनको वोट देना हमारे मजबूरी है। ऐसा हम लोग को ट्रीट करते थे। जैसे अटल जी के नेतृत्व में सरकार आई और बाद में भारत के जनता ने मोदी के नेतृत्व में एकक संख्या गरिष्ठ वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया, और मोदी जी ने 9 साल में दिखा दिया जो कर सकता है वो 9 साल में कर लेता है। आज